Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, how are you all? Hope you all are doing well and taking your video lessons regularly. This is your first English composition class in which we are going to learn what is an essay and its type plus steps of essay writing. So student, first I am going to tell you what is an essay, why it is important for the students for the students of for primary student as well as secondary student. Now have a look on the board. I have written a definition here. An essay is a formal piece of writing dealing with a single subject. ऐसे क्या होता है, एक piece of writing होता है consist of different paragraph and it just all the paragraph deals with a single subject. यानी एक ही टॉपिक के बारे में आप जो है लिख रहे होते हैं लेकिन उसको मुख्तलिफ और पैराग्राफ्स की सूरत में लिखते हैं और एक कंप्लीट कंक्लूजन के साथ, इंट्रोडक्शन के साथ, उसकी बॉडी के साथ जो आप चीज़ लिखते हैं दैट इज़ कॉल्ड एसे. in 6th class we learn about पैराग्राफ में हमने पैराग्राफ लिखना सीखा था कि हाउ टू राइट अ पैराग्राफ, व्हाट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पैराग्राफ, इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होते हैं पैराग्राफ्स के तो सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्टरी लाइन होती है, फिर उसका डिटेल होता है एंड देन वी हैव अ कंक्लूजन. सो इन द सेम वे वी हैव एन एसे, बट बिफोर स्विचिंग टू द पार्ट्स ऑफ एन एसे और steps of essay writing, it is very important to discuss types of essay because for the secondary student it is mandatory to know what are the different types of essay. Okay, now come to have a look on the first type. There are so many types of essay, but basically we have 4 types, that is narrative, then we have descriptive, expository and persuasive essay. Okay, narrative essay, what narrative essay is, a narrative essay, it's a sort of an essay that tells a story. Normally means tell यानी ऐसे एसेज होते हैं जिसमें आप एक स्टोरी की फॉर्म में अपनी चीज़ को, अपने एसे को लिख रहे होते हैं. लाइक कोई आपका रिकाउंट हो गया, आपका कोई एक्सकर्जन की डिटेल हो गई, कोई आपकी कोई सेरेमनी है उसको आप लिख रहे हैं जिसमें आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है इंक्लूड होता है उसको, या आप किसी और के पर्सनल एक्सपीरियंस को डिस्कस कर रहे हैं. तो सच टाइप ऑफ एसे इज कॉल्ड द नैरेटिव एसे. इसमें आप जो है कौन से पर्सन के प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं. एज यू कैन सी आई हैव रिटन द पॉइंट्स ऑन द वाइट बोर्ड कि आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि इसमें आप जो है यू कैन यूज़ फर्स्ट पर्सन एज वेल एज थर्ड पर्सन प्रोनाउन. एंड देन द सेकेंड पॉइंट, यू हैव अ लुक ऑन द सेकेंड पॉइंट, यूज़ फिगरेटिव लैंग्वेज, यानी आप इसमें सिमिलीज, मेटाफर्स, पर्सोनिफिकेशन वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं. सिमिलीज का मतलब एज ईजी यानी ABC, एज स्मॉल एज एंड एज हैवी एज एन एलिफेंट, ये सिमिलीज होते हैं. इसी तरह मेटाफर्स आपने पढ़े होंगे. मेटाफर्स मीन्स लाइक ही इज़ एज ब्रेव एज अ लायन. लाइक यू कैन यूज़ द फिगरेटिव लैंग्वेज जिसमें जो है आपके मीनिंग कुछ और, वर्ड कुछ और होता है लेकिन आप उससे मीनिंग कुछ और ले रहे होते हैं. दिस इज़ कॉल्ड द फिगरेटिव लैंग्वेज. और आपका जो एसे है, ये जो नैरेटिव एसे होता है, इसमें आप यू हैव टू बी इन सीक्वेंस. इन सीक्वेंस का मतलब ये है कि आपको इवेंट के लिहाज से जो है वो अपना एसे को लिखना है. इट मस्ट you can see there is a word I have written must be in chronological order. It means that your essay must be in sequence according to the time. यानी आपका जो इवेंट पहले हुआ है आप उसको सीक्वेंस में लिखेंगे. ऐसा नहीं होगा कि आप जो आपका सीक्वेंस जो है जो वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए. दिस इज़ कॉल्ड द chronological order. Okay, so I am repeating what narrative essay. Narrative essay is such a telling a story. The writer tells a story about a real life experience. While telling a story, it is very important to discuss your experiences and your emotions. If you want, अगर आप अपने emotions और अपनी experiences को इसमें discuss करना चाहते हैं तो आप कौन सा टाइप को पिक करेंगे. You will have to pick up the narrative essay. Now come to the next one, the next type, that is called the descriptive essay. Descriptive essay means paint a picture with the word. What does it means? यानी आप जो है किसी भी इसमें in the descriptive essay you describe about a person, place, object or anything, और आप इस तरह describe करेंगे
कि वो ऐसा लगे जैसे जो रीडर है उसको पढ़ते हुए ऐसा लगे जैसे कि वो उसके जहन में उसकी तस्वीर बनती चला जाए, बट हाउ इट नॉट थ्रू द कलर पेंसिल बट विद द वर्ड। आप उसको अपने अल्फाजों के ज़रिए से उस चीज़ की, उस ऑब्जेक्ट की, उस पर्सन की, उस जगह की जो है पिक्चर जो है वो रीडर के जहन में बनाएंगे, बट नॉट विद द पिक्चर बट विद द वर्ड। ओके, एंड शो नॉट टेल। आप इसमें जो है डिस्क्रिप्टिव ऐसे में एक टर्म यूज़ होती है शो नॉट टेल, यानी आप इस तरह बताएंगे कि जो है आप इस तरह शो करेंगे कि आपको जो है उसमें ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे, ऐसी फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ करेंगे, ऐसे कलरफुल वर्ड्स यूज़ करेंगे जिसके ज़रिए से रीडर जो है वो उसको इमेजिन कर सके, उसका इल्यूजन्स जो है, उसका जो है वो पिक्चर जो है उसके माइंड में खुद ब खुद जो है वो क्रिएट हो सके। तो सच टाइप ऑफ ऐसे इज कॉल्ड द डिस्क्रिप्टिव ऐसे। And important point is that in this type of essay you can add the emotion as well if it is needed। अगर आप emotions वगैरह या experiences लिखना चाहते हैं तो you can also write it down। okay, now come to the switch to the third one, that is very important but it is little bit not easy not difficult to write but it is not very easy to write। ओके, आसान भी नहीं है बिकॉज इट नीड्स वेरी डिटेल्स। यू मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट व्हेन यू आर while you are writing expository essay। so first come I am going to explain what is an expository essay। expository essay present the facts, ठीक है, किसी भी करंट अफेयर के बारे में, किसी भी इश्यूज़ के बारे में या किसी ऐसे टॉपिक के बारे में दैट नीड्स अ डिटेल्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स के थ्रू हम उसको एक्सप्लेन करना है। तो ऐसे के लिए हम कौन से टाइप को पिक करते हैं? सो सच टाइप ऑफ ऐसे इज कॉल्ड एक्सपोजिटरी ऐसे। In this type of an essay you are not allowed to write the emotions। okay, अपने emotions, अपने एक्सप्रेशंस नहीं बताने होते, इसमें हम अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल रखते हैं। वी जस्ट राइट डिफाइन द टॉपिक यूजिंग फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स और एग्जाम्पल्स के थ्रू हम अपने टॉपिक को डिफ़ाइन करते हैं। एंड वी आर नॉट अलाउड टू यूज़ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। इसमें हम आई और वी नहीं इस्तेमाल करते, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं यूज़ करते। एंड ऑलवेज समटाइम वी ऑलवेज टेल द एडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस अबाउट द टॉपिक। इसमें हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बता सकते हैं, कंट्रास्ट भी बता सकते हैं, कंपैरिजन भी कर सकते हैं। एंड एट द एंड जब हम कंक्लूड करते हैं तो इट इज़ बेटर टू प्रोवाइड द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। और हम जो है वो इस टाइप ऑफ ऐसे में हम हमेशा it is important, it is a good deal to offer the solution of the problem। जो भी हम प्रॉब्लम है या कोई करंट अफेयर है तो उसको हम डिस्कस करने के बाद हम जब कंक्लूड कर रहे हैं तो उस वक्त हम उसका सॉल्यूशन भी जो हमारी नज़र में है, हमारे ओपिनियन है, हम उसको वी शुड प्रेजेंट इट, वी शुड राइट इट। ओके, नाउ कम टू द परसुएसिव ऐसे। परसुएसिव ऐसे means wants the audience to agree। मीन्स ऐसे टाइप के ऐसे होते हैं जिसमें आप अब राइटर से उनका ओपिनियन जो है वो क्या किया जाता है, पूछा जाता है और राइटर टेल्स हिज ओन ओपिनियन। यानी इसमें आपकी मर्ज़ी होती है कि अगर आप जो है वो आप किसी चीज़ से अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं तो आप अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन आप उसमें जो है वो राइट करते हैं, अपने पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल्स और जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स के लिहाज से अपने आप को प्रूव करते हैं। और इसमें जो है आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से और कंट्रास्ट भी कर सकते हैं। ये ऐसे जो हैं वो the goal of the persuasive essay is to convince the reader to accept the writer's point of view or recommendation। what does it means? यानी आपको अपने जो राइटर लिखना चाह रहा है और जो राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू है उसको कन्विंस करना होता है, उसको अपने रीडर को कन्विंस करवाना पड़ता है थ्रू द फैक्ट्स एंड फिगर्स, थ्रू एडवाइस, थ्रू रिकमेंडेशंस के ज़रिए से। So in this essay you are allowed to use facts and figures, you are allowed to use the expert opinion and reasoning as well। So I hope you have understood what are the basic 4 types of essays, types of essay। I am repeating: narrative, actually what is narrative? Telling a story. Descriptive essay, painting a picture. Expository essay, just the facts,
and persuasive essay, convincing essay. Okay, now come to steps of essay writing. I have written different points here. It will help you बिकॉज समटाइम्स जब हम ऐसे लिख रहे होते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों में मिस्टेक करते हैं. समटाइम्स हम वी आर नॉट केयरफुल अबाउट द स्ट्रक्चर टेंस एंड समटाइम वी यूज़ इनकरेक्ट pronoun. So I have written the basic thing here, the basic fundamental points here. First is decide what kind of essay to write. Now what is this? आप अपने जो आपको टॉपिक गिवन टॉपिक है आप उसको चेक कीजिए एंड देन कैटेगराइज इट कि आपकी वो कौन सी ऐसे की टाइप में आते हैं, वेदर इट इज़ नैरेटिव or descriptive, expository or persuasive. So when you decide it, you can easily start doing writing an essay. After doing this, you will have to brainstorm the idea. जो भी आपका टॉपिक है आप उसको वेब बनाइए और उसके जो है जो आपके जहन में जो भी पॉइंट्स आपके जहन में हैं उससे रिलेटेड आप उसको जो है वेब की सूरत में इन द फॉर्म ऑफ वेब आप उसको लिख लीजिए, उसको अपने पास नोट डाउन कर लीजिए. देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको उस टॉपिक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इफ़ यू आर अननोन, इफ़ यू आर नॉट फैमिलियर विद द टॉपिक, सो सर्च द टॉपिक, गेट द पॉइंट्स, अपने वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लीजिए ताकि आपके लिए लिखना आपके पास मटेरियल होगा तो यू कैन ईजीली राइट इट. एंड देन कम टू क्रिएट एन आउटलाइन. अपनी ऐसे की राइटिंग करने के लिए सबसे पहले उसमें आउटलाइन बनाइए, उसमें से वोकेबलरी उससे रिलेटेड वोकेबलरी सिनोनिम्स उसमें सर्च कीजिए ताकि आपके व्हेन यू हैव अ वर्ड तो आप ना आप जो है ऐसा नहीं होगा कि आपके पास अल्फाज की कमी हो जाए. So when you after researching the topic and creating an outline and collecting the vocabulary, you will have to come to the rough draft. आप जो है वो पहले सबसे पहले डायरेक्ट अपनी कॉपी में नहीं लिखेंगे, आप सबसे पहले उसका रफ ड्राफ्ट बनाएंगे. बहुत इम्पॉर्टेंट है. जो चीज़ आपको अननेसेसरी लगेगी तो उसके बाद जब आप दोबारा उसको रीड आउट करेंगे तो उस रफ ड्राफ्ट में से आप इजीली उससे कट डाउन कर सकते हैं. सो इट इज़ बेटर टू राइट द रफ ड्राफ्ट फर्स्ट विद पेंसिल और इन अ रफ कॉपी or in the same copy, in composition copy you can do this. Then you will have to come to the next point, avoid the irrelevant detail. It is not appreciable to write the irrelevant details. आपकी जो irrelevant और unnecessary details होती हैं उसको आपको avoid करना चाहिए. आप बहुत सारे स्टूडेंट ओनली टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द essay वो क्या करते हैं कि वो irrelevant और unnecessary डिटेल्स और unnecessary फैक्ट्स एंड फिगर्स को इंक्लूड कर लेते हैं. तो दिस इज़ नॉट अ गुड जॉब. आप ऐसा नहीं करेंगे. आप जो है उसमें से गैर ज़रूरी चीज़ों को शामिल नहीं करेंगे बल्कि हटा देंगे. देन कम टू द राइट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. आई टोल्ड यू क्रोनोलॉजिकल मीन्स होता है सिक्वेंस में, यानी टाइम के लिहाज से लिखना. जो आपका पहले इवेंट हुआ है आप पहले उसको लिखेंगे, देन उसके बाद जो इवेंट हुआ है आप उसको लिखेंगे. इन दिस इज़ कॉल्ड द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी टाइम सीरीज़ में लिखना है आपको. ऐसा ना हो कि आपने फॉर एग्जांपल यू आर राइटिंग अबाउट योर रूटीन एंड आप सबसे पहले लिख रहे हैं कि आई चेंज माई क्लोथ्स एंड देन आई ब्रश माई टीथ. नो, दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस. आप सबसे पहले क्या करते हैं, यू ब्रश योर टीथ एंड देन यू चेंज योर ड्रेस. ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. The next thing is that repetition of words, structures and ideas not allowed. means आप बार बार एक ही वर्ड को इस्तेमाल मत कीजिए. उसका सिनोनिम सर्च कीजिए. अगर उस वर्ड का सिनोनिम नहीं है तो आप लुक अप द मीनिंग इन द डिक्शनरी. यू कैन गेट डिफरेंट वर्ड्स ऑफ सेम मीनिंग आपको मिल जाएंगे. स्ट्रक्चर भी एक जैसा नहीं यूज़ कीजिए. ऑलवेज यूजिंग द सेम स्ट्रक्चर. चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस. लाइक इफ़ यू वांट टू से लाइक दिस, अगर आप इस तरह कहना चाहते हैं कि मैं किसी चीज़ को पसंद करती हूँ, आई लव फॉर एग्जांपल ड्राइंग इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग ड्राइंग इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट एवरी टाइम, बल्कि आप लिख सकते हैं आई लव टू ड्रॉ, आई लव ड्राइंग, ड्राइंग is my favorite pastime. In this way you can change your structure. And then ideas, repetition of ideas. Do not repeat the same idea again and again. So this is not allowed. Okay, then if you are writing expository essay, so you can offer the as I told you, suggestion can be written. It is appreciated to write the suggestion. And then we have the next point, use correct pronoun.
in some type in different types of essay I told you कि इसमें आप फर्स्ट पर्सन यूज़ कर सकते हैं या थर्ड पर्सन. तो बी केयरफुल वाइल राइटिंग एन essay कि आपका हर ऐसे में फर्स्ट पर्सन pronoun नहीं यूज़ करेंगे. इफ़ यू आर टेलिंग अबाउट योर recount then you are allowed to write use first person pronoun. if you are writing persuasive essay you are allowed to be objective. आप objective होना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पैसिव वॉइस में लिखें तो ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है. और टेंस भी अकॉर्डिंगली उसके यूज़ कीजिए. टेंस जो है वो ज़रूरी, अगर आप पास्ट इवेंट्स की ओर डिस्कस कर रहे हैं ऑब्वियसली यू विल हैव टू यूज़ पास्ट टेंस. अगर आप किसी करंट अफेयर को बता रहे हैं तो आप जो है वो सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल करें. इसी तरह जब भी आप ऐसे लिखें तो इन सब बातों का ख्याल रखेंगे. एंड दैन द सेकेंड लास्ट थिंग इज़ दैट मस्ट हैव एटलीस्ट 3 पैराग्राफ. एटलीस्ट आपके ऐसे में कितने पैराग्राफ्स होने चाहिए? इफ़ यू आर द बिगनर इट मस्ट हैव 3 पैराग्राफ. आई विल टेल यू इन डिटेल इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. जब आप ये सारा काम अपना रफ ड्राफ्ट में कर लेंगे तो यू विल हैव टू रीड आउट योर ऐसे. जो आपका ऐसे है उसको ड्राफ्ट है उसको आप उसको एक दफ़ा और पढ़िए. गो थ्रू योर ड्राफ्ट टू चेक द ग्रामेटिकल. आपको अपनी रीडिंग इसलिए करनी पड़ेगी ताकि अगर इफ़ यू फाइंड एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, अगर आपको कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नज़र आ रही हैं या आपका सेंटेंस की फॉर्मेशन या कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस ओके नहीं है, इनकरेक्ट है, या स्पेलिंग्स में इफ़ देयर एनी मिस्टेक इन द स्पेलिंग्स तो यू कैन मेक द करेक्शन बाय द टाइम. उसी वक्त आप कर सकते हैं. सो दीज आर द बेसिक स्टेप, फंडामेंटल स्टेप्स व्हाइल यू आर राइटिंग एन essay. So you can see on the board. Okay, I have written it clearly and explained each and every point in detail. Now come to the parts of essay. As I told you, now come to the part of essay. As I told you, there are basic 3 paragraphs in essay: introduction, body, and conclusion. Okay, what you do in the introduction? आप introduction paragraph में क्या करते हैं? As you have done while एज यू टीचर एक्सप्लेन यू कि जब हम पैराग्राफ राइटिंग करते हैं तो उसमें भी हमारे पास इंट्रोडक्शन में हमारे पास सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए. एक ऐसा क्रिएटिव ओपनिंग होनी चाहिए जो की सेंटेंस हो, एक सुटेबल की सेंटेंस होना चाहिए. तो इंट्रोडक्शन में आप पहले अपना टॉपिक को अनाउंस करेंगे कि आपका टॉपिक क्या है. अगर उसके बारे में आप कुछ उसकी प्री डिटेल देना चाहते हैं दैट ब्रिंग्स टुवर्ड्स द टॉपिक, जो आपको टॉपिक की तरफ लेकर आए, आप वो भी दे सकते हैं या डायरेक्टली आप टॉपिक से भी स्टार्ट कर सकते हैं. इट इज़ अप टू यू. ओके, एंड थोड़ा सा यू विल हैव टू गिव द ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक. अगर आप इस क्योंकि जो यूजुअली जो हमारा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होता है इट मस्ट हैव 5 to 6 सेंटेंसेस, नॉट मोर देन 5 to 6 सेंटेंसेस. आप उसमें उसके बारे में भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन, नॉट इन डिटेल बिकॉज डिटेल कम्स टू द बॉडी पैराग्राफ, आप इसमें बताएंगे. दिस इज़ योर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ. आपका बहुत अच्छा सा ओपनिंग सेंटेंस होना चाहिए, की सेंटेंस होना चाहिए दैट clearly tells you about the topic. Now come to the body paragraph. Body paragraph is actually a detailed paragraph in which you will start your, it can have 2 or more paragraph. It depends on your if you have a extended essay, आप बहुत लंबा essay लिखना चाह रहे हो so you can split your body paragraph into 2 or 3 paragraph. It is allowed, but बॉडी पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट विद अ सुटेबल टॉपिक. सेंटेंस से स्टार्ट होता है हमेशा. एक कोई ऐसा सेंटेंस होता है जो आपकी पूरे पैराग्राफ का जो है वो समझ लें कंक्लूजन होता है या आपके पूरे पैराग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. वो स्टार्टिंग सेंटेंस ऐसा आपको सोच के रखना होता है और जिससे आप पता चलता है व्हाट द पैराग्राफ इज़ अबाउट, कि पैराग्राफ किसके बारे में है. फिर आप अपने पैराग्राफ इसमें जो है वो अपने टॉपिक सेंटेंस को, अपने टॉपिक को जो है वो थ्रू एग्जाम्पल्स, थ्रू फैक्ट्स एंड फिगर एज पर रिक्वायरमेंट आप उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं अपने टॉपिक को विद एग्जाम्पल. एंड देन अगर आपको उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना हो तो वो भी आप जो है वो किस में करेंगे, बॉडी पैराग्राफ में ही करेंगे, यानी ट्रांजिशन टू नेक्स्ट पॉइंट. अगर आप आपकी ऐसे में 2 से 3 पॉइंट्स हैं जो आप डिस्कस करना चाहते हैं थ्रू एग्जाम्पल्स, थ्रू फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो आप जो है वो किस में करेंगे, वो आप बॉडी पैराग्राफ में ही करेंगे. एंड यू कैन स्प्लिट इनटू
or 3 paragraph. So this is called the transition to next point. Okay, now come to the conclusion. Conclusion क्या होता है, यानी जब हम पूरा ऐसे लिख लें, जो हमने पूरे ऐसे में पढ़ा लिखा समझा, जो डिटेल्स हमने दी हैं उसको कंक्लूड करना है, उसको समराइज़ करना है, उसको रीस्टेट करना है, जो हमने डिस्कस किया है, जिस चीज़ के बारे में डिस्कस किया है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसे जो है वो फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग होती है डीलिंग विद अ सिंगल सब्जेक्ट, यानी एक ही टॉपिक है। ऐसा ना हो कि पॉल्यूशन के बारे में लिखते लिखते आप प्लेग्राउंड पे चले जाएं, और या फिर एजुकेशन के बारे में लिखते लिखते आप जो है वो स्पोर्ट्स पे चले जाएं। दिस इज़ नॉट अ गुड, दिस इज़ नॉट अ वे। ओके, देन यू आर अलाउड टू राइट दिस, गिव द सजेशन इफ़ नेसेसरी। अगर आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप तजावीज़ और अपनी एडवाइसेस दे सकते हैं। एंड समटाइम्स जो है वो आप जो है लीव रीडर थिंकिंग, आप जो है यू कैन आस्क द क्वेश्चन टू द रीडर इफ़ इट इज़ नेसेसरी। अगर आप जो है वो आप रीडर की थिंकिंग पूछना चाहते हैं तो आप अपने आखिर में जो है वो कंक्लूजन के बाद जो है वो एक क्वेश्चन मार्क भी दे सकते हैं कि what reader thinks. So this is all about essay. I think so it will be very helpful for you when you write an essay. So please do watch this video twice or thrice. Okay, it will help you because students always find difficulty while writing an essay. So it is very important to know what is an essay, types of essay, parts of essay, and steps of essay writing. Inshallah Taala, in the next class we will start with the topic. Okay, the relevant topic, and we get we do the brainstorming, and I give you the vocabulary and everything related to the topic. Inshallah we will meet you in the next class. Till then, stay home, stay safe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.